मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस लड़की जो मेन कैरेक्टर है उस फिल्म का, मेन कैरेक्टर, ठीक है, फातिमा, जो फातिमा बन गई थी, उसका रियल इंटरव्यू क्या है, मैं वो दिखाना चाहूंगा। फिर मैं अपने गेस्ट को ऐड करता हूं, और वो इंटरव्यू दिखाना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लगे जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वर्सेस जिन लोगों ने वो फिल्म देखनी है, उनको डिफरेंस पता लगे। सबसे पहले वो दिखाने से पहले मैं फेयर यूज पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता हूं कि ड्यू टू द सोशल नेचर ऑफ दिस साइट, दिस चैनल may make use of the copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. Its application constitutes a fair use of any such copyrighted material as provided for in the section 107 of the US copyright law. In accordance with the title 17 USC section 107, the material on this channel is offered publicly and without profit to the users of the internet for the comments and non-profit educational informational purposes. The following work is intended to be shared, is free and only for educational purpose. Any single person जो मेरे कंटेंट को लेके डालना चाहे वो डाल सकता है। दोबारा बोलता हूं, सबसे पहले जो वो लड़की है उसका इंटरव्यू, और साहिल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल साहब का स्वागत कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। साहिल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। और हमारे मोहतरम गेस्ट आज के नाजरीन जो कि केरला से हैं, जो हमें बहुत सारी ट्रांसलेशन देंगे, जिन्होंने एक बहुत ऑसम प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम नाजरीन भाई। सलाम सलाम मैडम भाई, सलाम अल मसीह, सलाम साहिल भाई। मेरी आवाज आ रही है वालेकुम आपको? सलाम। सलाम सलाम मसीह जी ब्रदर, थैंक यू, नाज़रीन साहब। वेलकम। बिल्कुल आ रही है। ऑलराइट, सो बिफोर वी गो इनटू दिस सब्जेक्ट, वो जो केरला स्टोरी जिन्होंने देखा है, जब वो उस लड़की फातिमा का इंटरव्यू सुन रहे थे, एंडिंग देखी उन्होंने अगर, और एंडिंग में उसका जो निकाब है, जो हिजाब है, वो उसने जला दिया। वॉच करें इन रियलिटी उसने क्या कहा। No, the thing is, see, when there was a Khilafa, when I was in Mohammed, I was happy at that time. So I can never say that Khilafa was wrong. What I did was wrong. That I can't say it because I had a comfortable life there. So now the situation is different, and I have no idea what is happening because I told you even today's date I didn't know. So I don't know, is there any place at all or nothing, that I don't know. If there is no place, see, we are all here now. ये वो लड़की है जो इस केरला स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। ये इसका रियल इंटरव्यू है। ये रियल इंटरव्यू इसने एक्सक्लूसिवली दिया है आज से 3 साल पहले, और ये इसी इंटरव्यूज वगैरह की बेस के ऊपर इस फिल्म में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। ये लड़की इधर क्या कह रही है मैं खिलाफा के लिए आई थी, लेकिन क्या हो गया है मुझे नहीं पता, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और ये लड़की इस वक्त भी जस्टिफाई कर रही है खिलाफत को और अपनी कन्वर्जन को, जिस वक्त इसके साथ इतने पहाड़ टूट चुके हैं मजालम के। इस्लाम आपको इतना अपंग बना देता है, साहिल भाई का डायलॉग बोल रहा हूं, साहिल भाई सही बोला ना, अपंग? सही, दिमाग को अपंग कर देता है। इतना अपंग कर देता है कि नो मैटर आप कितनी ज्यादती, जिल्लत, खवारी, कुतपुना, बगैरती, हरामपुना से गुजरो, लेकिन समहाउ आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इस्लाम आपको इतना डरा देता है, इतना डरा देता है, इतना डरा देता है कि आप उस डर वाली फीलिंग से बाहर ही नहीं निकल सकते। और उस डर वाली फीलिंग से बाहर निकलने में आपको मुद्दतें गुजर जाती हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि और ये क्या कह रही है। At this point, there is no point in doing hijrah. But इस वक्त हिजरत करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है हिजरत करने का। नाउ ये वो लड़की है जो कि हिजरत सपोजिटली करके गई थी खिलाफत में जाने के लिए, और ये अब खिलाफत में आके बोल रही है यार ये खिलाफत वो नहीं है जो मुझे बताई गई थी, तो कोई पॉइंट नहीं है हिजरत करने का। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छा, अब आगे इसका ट्विस्ट देखिएगा, ट्विस्ट क्या करती है। at the same time, I can't say that when there was a Khilafa, we shouldn't do hijrah. That I
और मैं उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब खिलाफत आएगी तो मैं ये नहीं कहती कि आप हिजरत मत करो। डूड, तुमने अभी हिजरत की है, तुम इस वक्त खिलाफत में हो, मानो कि ये खिलाफत है। खिलाफत और क्या है? तुम्हें ये खिलाफत नहीं लग रही क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ जदोकोब हुआ है। तो सिस्टर, खिलाफत में औरतों के साथ जदोकोब होएगा। दैट्स द रियलिटी। तुम्हें बताया खिलाफत के बारे में गलत किया था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। तुम जब खलीफा के पास आई हो, तुम्हारे साथ जो जदोकोब हुआ है, जदोकोब की ट्रांसलेशन दे साहिल भाई। जुल्म जुल्म जो जुल्म हुआ है, जुल्म बड़ी हल्का स्टेटमेंट है, बढ़ाएं इसको। जुल्म और ज्यादती, हाँ, जाती जुल्म और ज्यादती जो तुम्हारे साथ हुई है, तुम अब उसे कह रही हो कि वो खिलाफा नहीं है। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, तुमने शरिया को पढ़ा ही नहीं। तुम तो अपने लड़के के साथ सो कॉल्ड लव में मुलव्विस होके इधर आ गई। और अब जब तुम खिलाफत में आई तो तुम्हें कुछ और दिखाया गया था, तुम्हें कुछ और बोला गया था, और यहां पे जब आगे कुछ और निकला, तुम कह रहे हो नहीं जब खिलाफत आएगी तो हिजरत करना जरूरी है, अभी हिजरत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खिलाफत शायद नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट एल्स इज देयर इन खिलाफा? नाउ दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल इंटरव्यू जो कि उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो मैं कह रहा हूं ना केरला स्टोरी फेक है। यस, इसमें केरला स्टोरी में अभी मुसलमानों को बहुत अच्छा दिखाया गया है, इसलिए फेक है। क्या नैरेटिव बात। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। I can't say because I The Khilafah is there even now. ये अब पीछे से आर्ग्यूमेंट आया है, जो इंटरव्यू कर रहे हैं उधर से आर्ग्यूमेंट आया। ये इसका अपना घर नहीं है, इंटरव्यू रूम है। आज आपको 3 लड़कियों के इंटरव्यू दिखाएंगे, तीनों के लिए सेम रूम यूज किया गया। ये इंटरव्यू रूम है, ये इस वक्त सरेंडर हो चुकी हुई है। ये सरेंडर अच्छा, होने के बाद इसमें इनका इंटरव्यू एक है। सवाल मेरा ये है, ये कन्वर्ट हुई है या ये बाय हिंदू है बर्थ ना? मुस्लिम है? अरे ये अच्छा, हिंदू है, ओके ये वही वाली हिंदू है जो मेन साहिल कैरेक्टर भाई है केरला हिंदू है, स्टोरी का। ओके निमिषा है इसका नाम, हाँ, और ये ओके। हिंदू थी और ये कन्वर्ट होके ये हिजरा करके अफगानिस्तान का, ये जो आप अगर और रूम देखेंगे ये अफगानिस्तान में है, ये अभी तक ये वापस नहीं आ पाई और वहां पे उसका इंटरव्यू चल रहा है। पीछे से इंटरव्यूअर जो है एक इंडियन इंटरव्यूअर वहां पे जाके वो इससे बात कर रहा है, आपको वो आवाज सुनाई देगी। हाँ, ये हाँ, भी वो तो दिख रहा है ना। हाउ ओल्ड इज दिस इंटरव्यू? 3 years ago। 3 साल यस, गया। ओके, ठीक। ये 3 years, और ये अभी तक वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये कभी वापस नहीं आएगी। साहिल, इसका एंडिंग देखना, ये कभी वापस नहीं आएगी। अगर इंडिया इसको कभी वापस लेगा ना तो इंडिया विल बी स्टूपिड, क्योंकि इस हालत में जितनी इसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, ये वापस नहीं आ सकती। क्यों आएगी? एक स्टेटमेंट केरला स्टोरी में बहुत अच्छा था। केरला स्टोरी में जब इसको पकड़ा हुआ था ना पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने इसे एक चीज बोली थी, उसने कहा था हम तुम्हें बेस्ट लॉयर जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन तुम एक एडल्ट हो और हर एक प्रूफ इस चीज के ऊपर 100% फिट बैठता है कि तुम इंडिया से फेक पासपोर्ट्स के ऊपर 3 कंट्रीज मूव की हो और तुमने ISIS ज्वाइन किया है और तुमने तालिबान मूवमेंट के साथ मिलके कुछ ऐसे हरकत किए हैं, लिहाजा हम तुम्हें लॉयर जरूर दे देंगे तुम्हारी कोऑपरेशन का, कि तुमने बताया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, मगर तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं हो सकती। तो जितनी भी लड़की है वो इसी को समझे कि अगर वो किसी मुसले के जाल में आके केरला से बाहर निकल के किसी जगह जाती है फेक पासपोर्ट पे, तो नो मैटर व्हाट, नो मैटर तुम बाद में जितना मर्जी पिछता लो, तुम रिवर्स गियर नहीं लगा सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। एडम भाई ये एक वन साइडेड रोड है, वन साइडेड रोड टू हेल। तुम चले तो जाओगी मगर वापस आने का जो रास्ता है वो तुम्हारे लिए नहीं खुल के आएगा। ये एक एग्जांपल है सबसे बढ़िया वाला। एब्सोल्युटली, बहुत वेरी वेल सेट स्टेटमेंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं और No, now see. ना वो जस्टिफाई कर रही है क्योंकि उस बंदे ने, इंटरव्यूअर ने कहा कि खिलाफत तो है अब इस जगह पे जहाँ पे तुम हो, तो वो कह रही है नो ये खिलाफत नहीं है। कैसे नहीं है? सुनना। Now it's not there, right? Now we are all here. See, we are No, all. Khilafah is still there. It's just that you are not in Khilafah now. No. नो See, if there was Khilafah in Khorasan, we wouldn't be here, right? खिलाफत इज इन खुरासान, then I wouldn't be. We have been there, right? You left Khilafah even before that was taken by the Emirates. Because it was most of us knew that this is going to happen. Did that right? You knew your companion
Ajmala, she got killed. हाँ, she got killed. You know what happened to people, हाँ. and you want other sisters to suffer that from. No, the thing is, one day we all देखा साली ने, आई एम सॉरी टू से, मुझे गाली निकल गई मुंह से। असल मुद्दा चेंज कर दिया। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। अब जवाब क्या है? जवाब प्योर इस्लामिक है। वन डे वी विल ऑल हैव टू डाई, हमें हर एक दिन हम सब ने मर जाना। सवाल कुछ और की है, तू अपनी बहनों को बचा लो। अब वो बचा कैसे रही है? वो ये नहीं कह रही कि शिट मैन, अरे तुमने जो जुल्म ज्यादती सही है, तुम अब लोगों को बताओ। नहीं नहीं नहीं, असल में बात यह है कि एक दिन हम सब ने मर जाना है। सुनो, will die. Definitely. Yeah. And so in Islam, getting killed was yeah, maybe because Ajmala didn't have And to what go. गेटिंग किल्ड वो जन्नत में जाके मैं रंडी बन जाऊंगी, मैं बल्कि रंडियों की मास्टर बन जाऊंगी। मेरे पास होंगी ढेर सारी हूरें जो मेरे मर्द को जब चाहिए होगी मैं उसको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेरे को जन्नत जाना है, मुझे रंडियों का उस्ताद बनना है। मैन, किस तरीके से दिमाग पागल करते हैं ये लोग, क्या ब्रेन वॉशिंग करते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती बाज दफा। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द केरला स्टोरी, जो मेन लड़की है। एडम भाई, इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखने वाली ये है कि इस बंदी की जो होप है ना, वो अभी भी नहीं गई है इस्लाम से। इसको अभी भी होप है इसको अभी भी होप है कि इस्लाम अभी भी सही है और अभी भी एक खिलाफा आएगा, उसमें पता नहीं क्या ऐसी एक जन्नत सा एक सिचुएशन हो जाएगा इसके साथ। भाई अभी इतना कुछ करने के बावजूद लुक एट हर, अभी ये डिफेंड कर रही है। अच्छा, इसी ने बताया था कि ये लड़कियों को जिनके खामन मर जाते हैं उनको ये एज ए सेक्स स्लेव यूज करते हैं, ठीक है। इसी की स्टेटमेंट पे वो कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुम्हें सेक्स स्लेव के तौर पे यूज करेंगे तो क्या करोगी? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एक सिस्टर है जिसको मैं जानती हूँ, उसको सेक्स स्लेव के तौर पे यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसका खाना पीना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सीरियसली एक है, तो जो बाकी सारी जो सेक्स स्लेव्स हैं उनके साथ क्या करें? मैन, इट्स अनबिलीवेबल। ये जिस तरीके से डिफेंड करती है इस्लाम को यहाँ पे बैठ के इस इंटरव्यू में, केरला स्टोरी देख के मेरा खून खोल रहा था कि यार वो असल इंटरव्यू चला के ना तो बताते इस केरला स्टोरी को। असल इंटरव्यू चला के क्यों नहीं बताया? Why did they not run the असल इंटरव्यू which is this one? आगे सुनते हैं। What would happen to your daughter? Same तुम्हारी thing that बेटी को ये happened क्या to होगा? her son, right? No. She was- If you would have died and your daughter would have been alive, then I don't know. Allah will take care of. It was all Allah. Whatever happened is in Allah's qadr. you're happy with the condition. जो कुछ होता है वो अल्लाह की कदर में लिखा हुआ होगा। साहिल, लिसन टू दैट कदर थिंग। इन लोगों को अंब का पता नहीं कदर थी इसका, स्पेशली हिंदुओं को, लेकिन इसको इस तरीके से घुमा फिरा के लिया गया है, बताया गया है कि अब ये कदर कर रही है। यार मुझे समझा यार, इसको कदर का क्या पता होगा इस लड़की को। बहुत भारी तरीके से ब्रेन कंडीशनिंग इसकी और ब्रेन वॉशिंग इसकी हुई है। भारी सर, अगर वो वाकई चली गई है ऑल द वे, तो जैसा तुम्हें पता है वहां पे जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, जिहादी बन चुकी हुई है, तो ऑब्वियसली यार भारी का भी कोई लेवल नहीं है, भारी का भी कोई इनफैक्ट जो पैदाइशी मुसलमान रहते हैं उनका भी इतना नहीं वो होता है जितना ये जैसा बोल रही है इसका लग रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, पैदाइशी का मैं बताऊंगा आपको, केरला में कभी पैदाइशी मुसलमान जो है ना, खानदानी मुसलमान, उसको वो कभी नहीं जाएगा बम फोड़ने। वो क्यों नहीं जाते? ये मुल्लों के बच्चे क्यों नहीं जाते? ये हमेशा नए कन्वर्ट को क्यों भेजते हैं? एग्जैक्टली एडम भाई, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप केरला का एक क्वेश्चन मार्क है सिचुएशन सर, एक सेकंड अभी इतनी जल्दी ना बोलें। अच्छा लेट द पीपल थिंक अबाउट इट फर्स्ट। बिल्कुल, ये अभी आपकी प्रेजेंटेशन में इसका जवाब आएगा। फिर देखें, जो एक दूसरे वाला लड़का था जिसने शादी किया और लेके गया, वो भी एक्स क्रिश्चियन था, लड़का भी एक्स क्रिश्चियन था जो मरा जाके जिहादी। लड़की एक्स हिंदू, लड़का एक्स क्रिश्चियन, दोनों मुसलमान होके जाके जिहाद लड़ रहे हैं। और जो रियल जो मुसलमान है, जो जद्दी पुश्ती मुसलमान है, कम से कम 2 या 3 पुश्तों से, 4 पुश्तों से, 5 पुश्तों से, वो वहां बैठे हैं और इन लोगों को बिला बुसरा रहे हैं, और इन क्रिश्चियंस और हिंदुओं को कन्वर्ट करके इनको भेज के इनको मरवा रहे हैं। और वो जो जद्दी पुश्ती बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए, वाह, उनको जन्नत नहीं जाना? वो जन्नत में नहीं जाना चाहते साहिल? नहीं। आगे देखते हैं। She is in right now. Now, no.
No. In Khorasan, I was happy with her. But she was. You were all the time you were traveling, you were moving. You did not. कह रही है खुरासान में इसके साथ हैप्पी थी, लेकिन वो कहते हैं तू हर वक्त तो मूव कर रही थी, तू किसी एक जगह पे थी कब? अब सुनना, What kind of education did you impart? She's just 3 years old now. I 3 years can't. old is you have studied. You know, 3 years old is by this time people start speaking. They start going to preschools. हाँ, the thing is that she hears Urdu and Pashto and Malayalam and Does she some speak? No, she speaks. Okay, it's not like she doesn't speak. She's not fluent. She doesn't know. She doesn't. She's not fluent because some things she can understand Urdu and she can understand Malayalam, but she's confused what to speak like that. She can even understand English. वो समझ सकती है, मगर चूंकि लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा उसकी हो गई है, वो कहती है तुमने इसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं कराना, इसको कैसे बड़ा कर रही हो, तुम हर वक्त मूविंग में हो, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड बट शी इज ट्राइंग टू डिफेंड इट. शी इज जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड इट. But she doesn't know what to speak. I want to tell your mother speak now. I don't. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साहिल, साहिल, तुम इतने सालों से बाहर हो, तुम अपनी माँ से क्या कहना चाहते हो? ये सवाल है इस वक्त. जवाब सुनना. I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. She wanted to meet me. मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहती, मगर उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है. उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है. मैं उससे कुछ नहीं. यार, इस्लाम आपको अपने माँ बाप, रिश्तेदार सब खत्म कर देता है. फनीतो, खत्म, टाटा, बाय बाय. लाइक देयर इज नो लव फॉर द पेरेंट्स. केरला स्टोरी में एक सीन है, वो एक और लड़की है, वो जाके अपने बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है, जिसको हार्ट अटैक सिर्फ इस वजह से हो गया हुआ है कि उसकी लड़की जिहादियों में जाके मिल चुकी है मुसलमान बनके, और ये सुनते उसको हार्ट अटैक आया था. वो हॉस्पिटल जाके अपने बेहोश बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है. ये सत्य दिखाया गया केरला स्टोरी में. ऐसा बिल्कुल होता है. मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर केरला स्टोरी के एंड में इस लड़की का ऐसा ही इंजाम दिखाते तो मेरा ख्याल में बहुत सारी हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लड़कियां बच जाती. उन्होंने एंड में दिखाया कि वो लड़की इंसान बन गई है और उसने अपना हिजाब आग में डाल दिया. नाउ दैट्स वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद द केरला स्टोरी. दिखाओ कि वो इस वक्त भी ज़दकोव में है और जेल में सड़ रही है और मुस्लिम बन के बैठी हुई है. ये बात दिखानी चाहिए थी. ये क्यों चेंज की इन्होंने? आई हेट दैट पार्ट. इसीलिए मैं बोलता हूं केरला स्टोरी जो है, इट्स ए फेक स्टोरी मूवी, लेकिन the narrative of Kerala story is absolutely true. Narrative of Kerala story is absolutely true, but the movie is fake. बहुत फेकनेस डाली है, बहुत reduced लेवल पे दिखाया, बहुत कम लेवल पे दिखाया. Narrative is absolutely true. Narrative को सुने अब. I don't know if she will be able to meet me or not. You want to meet her? I don't know if it's in Qatar, then I will meet her. Otherwise, अगर ये मेरी कदर में हुआ तो मैं मिल लूंगी. क्या बकवास है यार. क्या चूरन पिलाया भाई इसको. कदर, इसके दिमाग से कदर नहीं जा रहा है. आई मेक माई ओन कदर. जिस दिन ये कहेगी ना, उस दिन इस्लाम से बाहर निकलेगी. Do you want to go back to India from this? वापस इंडिया जाना चाहती हो? yeah, of course. See, I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. Was my place. Afghanistan is not my place. India फिर was गई my क्यों place. थी? फिर गई क्यों थी? क्योंकि खुरासान जाना था ना, वहां से वापस आ गई, अफगानिस्तान में आ गई. They will take me. They won't put me in jail, and I'm not up. हाँ, अगर मुझे जेल में ना डालेंगे इंडिया वाले तो फिर ठीक है. क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? अभी भी तुम्हारा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ. कदर कदर तुम्हारे मुंह से खत्म नहीं हो रही. क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? किधर डाले तुम्हें यानी कि कौन सा कैंप बनाते हैं चाइना वाले? कंसंट्रेशन कैंप में डालना चाहिए. तुम्हारे पहले ब्रेन को सीधा करना चाहिए. तुम्हें अक्ल आए कि तुमने किया क्या है. पागल की बच्ची. अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, सारी सबको तबाह कर दिया है, और उसके बाद अब पता नहीं यार. First, then I would want to go back to India. And what she will become? She will. You will continue to be in Daesh. See now, right now am I in Daesh? No, right. अभी मैं दाइश में हूँ, आगे का पता नहीं.
No, but you have the philosophy of Daesh, right? No, I don't have the philosophy of Daesh. I just wanted Allah's Sharia to be here. खत्म खत्म। मेरे पास दाइश की फिलॉसफी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह का शरिया यहाँ चाहती हूँ। अबे अल्लाह का शरिया पे तो चलता है दाइश, और किस पे चलता है? तुम लोगों को पता ही नहीं शरिया क्या, तुम लोगों को सिर्फ नाम का पता है शरिया 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 चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए। शरिया में लिखा गया है, बाबा जी का ठुल्लू, किसी को नहीं पता। ये वही चीज है, हर मुस्लिम बोलता है हम तौरात पे यकीन रखते हैं, तौरात में लिखा गया पता नहीं। हम ज़बूर पे यकीन रखते हैं, ज़बूर में लिखा गया पता नहीं। हम अंजील पे यकीन रखते हैं, अंजील पे लिखा गया पता नहीं। हमें शरिया चाहिए, शरिया में लिखा गया पता नहीं। मैं दाइश में नहीं हूं, दाइश में नहीं जाती, मगर मैं शरिया चाहती हूं। शरिया में क्या है पता नहीं। क्या यार दिमाग है कि बाबा जी का ठुल्लू? यार साहिल, यार इनके दिमाग कहां है यार? प्राइवेट पार्ट से सोचना शुरू करते हैं तो भी इससे अच्छा सोच लें। अपंग लगाया ना उसमें, दिमाग में जंग लगाया, अपंग लगाया, अपंग हो गया है, हैंडीकैप्ड हो गया बिल्कुल ही दिमाग। हैंडीकैप हो गया, हैंडी पैक कर दिया इसको। हैंडीपैक्ड और हैंडीकैप्ड हो गया दिमाग। यार मुझे होता है कि ये जो ये लड़कियां हैं ना, मोहम्मद जो है वो इस मामले में बड़ा चालाक था साला। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे वाकई लगता है कि वो सही कहता था, प्रॉफिट है पूरा का पूरा, वो लड़कियां आधे दिमाग की होती हैं। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे फील होता है कि वो नबी सही था। एक बात वो सही कर गया है कुछ लड़कियों को देख के। एक हमारे पास वो लड़कियां हैं जिनके पास 1.5 दिमाग है, वो बोलती हैं पता लगता है 1.5 दिमाग से बोल रही हैं। कुछ ये लड़कियां जो बोलती हैं आधा दिमाग भी नहीं है इनके पास, क्वार्टर दिमाग है। क्या यार क्वार्टर पी के बोल रही थी, इंटरव्यू दे रही थी। ये नशा वशा तो नहीं करके बैठी हुई है? मुझे लग रहा है नशा करके बैठी है अभी भी। नहीं, नशा इसको बहुत दिया उन्होंने, आप फिल्म देखेंगे नशा बहुत दिया है इसको, लेकिन ये क्वार्टर दिमाग है। दाइश में नहीं, लेकिन मुझे शरिया चाहिए, इंडिया में शरिया चाहिए। I don't want any. So now Daesh is not it's not existing now. Okay. That is what everyone is saying, right? So that's a reality. अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि दाइश खत्म हो गया, उसने कहा ये हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया। उसने कहा हाँ खत्म हो गया, नहीं, हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया, शी नोस खत्म नहीं हुआ। You must believe that. So now what is that? What would you do after going to India? वहाँ पे शरिया नहीं है। Confused. मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, वहां पे जाके क्या करूंगी? वहां पे तो शरिया नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। I'm confused. See, basically, I can't, depend on anyone, my husband's family or my family, and stay for a long time. I definitely need an income. मैं किसी के साथ रह तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो शरिया चाहिए। ना अपनी फैमिली के साथ रह सकती, ना अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रह सकती, मुझे तो शरिया चाहिए। अच्छा, फिर क्या करूंगी? मुझे इनकम चाहिए। ओके, क्या करूंगी? So I don't know. Allah मुझे will नहीं show पता। me the way right. अल्लाह शो करेगा, अल्लाह will मुझे। show. अल्लाह विल शो, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। यार इसको अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं। 3 साल से कुत्तों की तरह फिर रही थी, लोगों के आगे टांगे फैला के बैठी हुई थी, सब कुछ किया इसने, अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं इसको। अब कहां से दिखा देगा? आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं जो केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद मुझे हुई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो आज से 2 साल पहले बनाई थी नाजरीन के साथ अपने इंग्लिश चैनल पे। ये सेम वीडियो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे आज से 2 साल पहले बनाई थी, और जब मैं केरला स्टोरी देख रहा था तो मुझे बार बार ये इसका इंटरव्यू ज़हन में आ रहा था 2 साल पहले जो मैं इसका इंटरव्यू देख चुका हुआ था। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो पिस्ड व्हेन आई वाज वाचिंग द केरला स्टोरी। और मैं अपनी तीनों बीवियों को बता रहा था जो मेरे पास बैठी हुई जिस वक्त मेरे साथ फिल्म देखते हुए, मैं कहता बकवास कर रही है ये, इसका असल इंटरव्यू कुछ और है, ये इन्होंने झूठ बोल दिया, यहाँ पे भी झूठ बोल दिया है, मेरे पास इसका असल इंटरव्यू है। और फिर फिल्म देखने के बाद मैंने तीनों बीवियों को साथ बिठा के मैंने दिखाया ये इसकी असल इंटरव्यू, और उन तीनों ने इसको रज के गालियां दी कि क्या पागल हो गई है, पागल हो गई है। ये देखिएगा थोड़ा सा, Maybe. Like how he guided me till now, he will guide me ahead, inshallah. Suppose you didn't want to get remarried, and how would you have survived? Looked after? No, in Daesh, the widows and the orphans, they will be taken care of.
and money दाइश will में be we will be provided taken for care. them every month. अफगानिस्तान में we are not taken care. अफगानिस्तान में हमें सेक्स स्लेव बना लेते हैं, लेकिन दाइश में we are taken care. अच्छा कैसे? without getting remarried. हाँ, without getting बगैर रीमैरी के. ओके कैसे? remarried. Have you seen any such example? यानी even after getting remarried, for the orphans, money will. No, I'm not talking about. I'm talking about the widows. Were there any widows left to, live alone amongst the Daesh? Yeah, there is one sister here also. I have seen her. From India? No, she is Uzbek, from Uzbek. Uzbekistan. I think, okay. She was not remarried and her husband was killed in Mohammed. Till now she was not remarried. What was she doing then? Housewife? Housewife? No work, but she will be provided income for her kids, and even after, I told, right, even after getting remarried also. ओके तो बेसिकली ये इसका इंटरव्यू है और आफ्टर दाइश में अगर आप हो तो आपको रीमैरी करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे खाना पीना, रोटी टुकर. हाँ, अफगानिस्तान में अगर हो तो फिर आपको वो पकड़ के रंडी बना देंगे और सेक्स स्लेव बना देंगे ताकि जो जिहादी हैं उनको सेक्स मुयस्सर रहे. यार ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं आई वाज वेरी फ्यूरियस टू बिगिन विद टू से कि केरला स्टोरी में आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टोरी राइटर्स ने उसको बहुत निचले लेवल पे लाके दिखाया. व्हाट दे डिड इज उन्होंने जो इम्पैक्ट है उसका वो बहुत रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मसला है. यार आप जिंदगी में पहली दफा फिल्म बनाने लगे इस टॉपिक के ऊपर, आपने इतना सेंसरशिप क्यों किया है? अच्छा मुझे फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार उसका सेंसरशिप करवाया गया है. ओके मेरा मतलब है कि अगर सेंसरशिप करवाया गया है तो चलो आई सल्यूट दीज पीपल कि उन्होंने एटलीस्ट आवाज उठाई. चलो 50% सच्चाई ही सही, लेकिन सच्चाई किसी हद तक बाहर आई. सो आई सल्यूट देम. लेकिन केरला स्टोरी जाके जब आप देखेंगे तो इस ज़हन में रखिएगा, दिस इज ओनली 50% ऑफ द एट्रोसिटी की रियलिटी. एट्रोसिटीज की रियलिटी का ये सिर्फ 50% है. साहिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था एडम सी एट द एंड दिस इज अ फिल्म, राइट? तो दे हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो दिखाते हैं. मेरे ख्याल से आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस इंटरव्यू एंड आई हैव नॉट सीन द मूवी येट. कल मैं देखूंगा इसको. बट टू बी ऑनेस्ट व्हाट दे डिड, जितना उन्होंने बताया उस पे भी उनको सलूट है, बिकॉज इट्स नॉट इजी. जस्ट इमेजिन कि भाई जिस लेवल पे अभी डिस्कशन चालू है न्यूज चैनल पे, हर जगह पे, और लोग जाके मूवी देख रहे हैं. जस्ट इमेजिन उन्होंने जो एक दरवाजा खोला है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कि एटलीस्ट वो दरवाजा तो खुला, लोगों को पता तो चलेगा कि भाई किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है. एटलीस्ट वो तो पता चलेगा.